हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। वैशाख मास में तुलसी जलदान का क्या है महत्व, तुलसी को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैशाख के महीने में श्री तुलसी जी को जल अर्पित करने का बड़ा महत्व है। वैशाख मास में क्योंकि सूर्य के ताप में वृद्धि हो जाती है, इसलिए विष्णु के भक्तगणों को जल दान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जानते हैं कि तुलसी को जल दान क्यों करना चाहिए। तुलसी श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। उनकी कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी की संबंध में कहा गया है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जलदान करने से यम भय दूर होता है। रोपण करने से यानी उनको बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति में वृद्धि होती है। श्री हरि के चरणों में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि खंड में वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेव अपने पुत्र कार्तिकों को कहते हैं, समस्त पत्र और पुष्प में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी सर्वकामना प्रदान करने वाली, मंगलमय, श्रद्धा, सुख्या, वैष्णवी, विष्णु प्रेयसी एवं सभी लोगों में परम शुभाय है। भगवान शिव कहते हैं, हे कार्तिक, जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजरी अर्पण कर भगवान श्री हरि की आराधना करता है, यहाँ तक कि मैं भी उनके पुण्य का वर्णन करने में, जहाँ भी तुलसी का वन होता है भगवान श्री गोविंद वहीं वास करते हैं और भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा और सारे देवता वहीं वास करते हैं। मूल्यतः भगवान श्री कृष्ण ने जगत में बद्ध जीव गणों को उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही तुलसी रूप में आविर्भूत हुए हैं एवं उन्होंने तुलसी पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप में स्वीकार किया है। पाताल खंड में यमराज ब्राह्मण को तुलसी की महिमा का वर्णन करते हुए वैशाख में तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि की सेवा के प्रसंग में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख मास में अनन्य भक्ति भाव से तुलसी द्वारा श्री संध्या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। तुलसी देवी की अनंत महिमा में अनंत शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन यह महिमा असीमित है, अनंत है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में ऐसा वर्णन है, जो सबके शिरोधार है, उपास आया है, जीवन मुक्ता है, मुक्तिदायिनी है और श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है। वह समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। ऐसी समस्त विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी तुलसी देवी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समग्र वैदिक शास्त्रों के संकलन करने वाले तथा संपादक श्री व्यास तुलसी की महिमा करते हुए पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहते हैं, तुलसी देवी की पूजा, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण पाप के नाश करने वाला होता है और इससे परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य को तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है और स्वयं भी अर्चना करता है, वही वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी के नाम उच्चारण मात्र से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है, गंगा आदि समस्त पवित्र नदी एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पुष्कर आदि समस्त तीर्थ सर्वतः तुलसी दल में विराजमान होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि समस्त पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वह तुलसी उद्दिगन के मूल में तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी देवी की कृपा से भक्त वृंद कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं और वृंदावनवास की योग्यता अर्जित करते हैं। वृंदा देवी तुलसी देवी समस्त विश्व को पावन करने में सक्षम है और सबके द्वारा ही पूज्य है। समस्त पुष्पों के मध्य में वो सर्वश्रेष्ठ है और श्री हरि सारे देवता, ब्राह्मण और वैष्णव गण के आनंद का वर्धन करने वाली हैं। वे अतुलनीय और कृष्ण की जीवन स्वरूपनी, जो नित्य
तुलसी सेवा करते हैं वह समस्त कलेश से मुक्त होकर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। अतः श्री हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी को जलदान करना अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समय भगवान से अभिन्न प्रकाश श्री शालिग्राम शिला को भी जलदान की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रों में तुलसी देवी को जल दान करने पर तुलसी के मूल में जो जल बच जाता है उसका विशेष महत्व बताया गया है। इस विषय में एक कहानी बताई गई है। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान कर और परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे। कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी देवी के मूल में पड़े हुए जल था उसको पीने लगा, लेकिन तभी वहां एक बाघ आया और उसको कहने लगा, दुष्ट कुकुर, तुम क्यों मेरे घर में खाना चोरी करने आए हो? और चोरी भी करना ठीक है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्यों तोड़कर आए हो? तुम्हारे लिए उचित दंड केवल मृत्यु दंड है। उसके उपरांत बाघ उस कुत्ते को वहीं मार देता है और तभी यमदूत के गण उस कुत्ते को लेने आते हैं, लेकिन उसी समय विष्णुदूत गण वहां आते हैं और उनको रोकते हुए कहते हैं, यह कुत्ता पूर्व जन्म में जघन्य पाप करने के कारण नाना प्रकार के दंड पाने के योग्य हो गया था, लेकिन केवल तुलसी के पौधे के मूल में पड़े जल का पान करने के फल से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका है और वह विष्णु गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। अतः वह कुत्ता सुंदर रूप को प्राप्त करता है और वैकुंठ के दूत गणों के साथ भगवत धाम गमन करता है। जगत जीवों को कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान की अंतर शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश वृंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट होता है। उसी समय भगवान श्री हरि भी बुद्ध जीवों को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए विचित्र लीला के माध्यम से अपने अभिन्न स्वरूप शालिग्राम शिला रूप में प्रकाशित हुए हैं। चारों वेदों के अध्ययन से लोगों को जो फल प्राप्त हुआ है, केवल शालिग्राम शिला के अर्चना करने मात्र से ही वह पुण्य फल प्राप्त किया जाना संभव है। जो शालिग्राम शिला के स्नान जल चरणामृत आदि को नित्य पान करते हैं वह महापवित्र होते हैं एवं जीवन के अंत में भगवत धाम गमन करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।